ऑफ एजिटेशन बन गया है ये शख्स। कैसे इसकी पगड़ी का रंग सफेद से लाल में तब्दील हो गया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं पटरी वाले बाबा और मैन ऑफ एजिटेशन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। आइए बताते हैं कर्नल की कहानी। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोर्चा लेने वाले सेना के इस रिटायर्ड कर्नल ने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने देश के भीतर अपनी कम्युनिटी के लिए भी उसे आरक्षण की जंग लड़नी पड़ेगी। कर्नल की कहानी के कुछ दिलचस्प किस्से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे कर्नल ने मुफलिसी से इस आरक्षण आंदोलन के नायक का सफर तय किया। साल 2006 सेना का करीब 70 साल का एक रिटायर्ड अधिकारी जीप पर लाउड स्पीकर लगाकर निकलता है। जागो गुर्जर, अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरा साथ दो और ले लो आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा राजनीति की धुरी रहा है तो लोगों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी कि लो, ये रिटायर्ड फौजी भी अब राजनीतिक रोटियां सेंकने आ गया। लेकिन ये फौजी अफसर किसी और ही मिट्टी का बना था। उसके जुनून के आगे लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार अपनी धुन में लगा रहा। उसका होमवर्क तगड़ा था। 256 नुक्कड़ सभाओं के बाद आखिरकार 2006 में कर्नल की गुर्जर सेना ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया और एक झटके में यह कर्नल देसी विदेशी मीडिया में छा गया। चारों ओर उसके जुनून, उसके आंदोलन की चर्चा होने लगी। हालांकि आंदोलन के दौरान कुछ गुर्जरों को अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन कर्नल थमा नहीं, रुका नहीं। अब तो समाज की उम्मीदें इस नए नेता से और भी बढ़ गईं और अब समय फिर से उस मोड़ पर आ गया। ये बुजुर्ग कर्नल 82 साल का हो गया, लेकिन जोश जुनून के आगे उम्र ने हथियार डाल रखे हैं। आगे बढ़ने से पहले जुनूनी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कर्नल किरोड़ी के पिता भी सैनिक रहे हैं। तीनों भाई भी फौज में हैं। कर्नल बताते हैं कि 1.5 महीने तक घर में सब्जी नहीं बनती थी। प्याज और पानी के साथ रोटी भी खाई। साफ गोई ये कि 2 पैग शराब के अलावा मुझ में कोई ऐब नहीं। चीन और पाक युद्ध में कर्नल ने मोर्चा लिया था। कार्ल मार्क्स और फ्रांस की क्रांति की अक्सर बातें करते हैं कर्नल। पढ़ने के बेहद शौकीन, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। कर्नल का मानना है कि गरीब की कीमत पर ही अमीर आनंद ले रहा है। सारी सुविधा छीन लो तो अमीर जमीन पर आ जाएगा। अपने तेवरों के मुताबिक कर्नल अक्सर फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स की बात करके मजबूती से अपनी बात रखते हैं। जब नेता इतना जुनूनी और एनर्जेटिक हो तो गुर्जर भी आंख बंद किए उसके पीछे पीछे चल पड़े। कर्नल की बात इनके लिए गीता है। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पर चलने वाले कर्नल कहते हैं कि गरीबों का हक मारकर ही अमीर अमीर हुआ है। कर्नल बैंसला पूछते हैं कि जब आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो गुर्जरों को 5% के लिए क्यों सड़क और पटरी पर आना पड़ रहा है। कर्नल पर भाजपा में जाने के बाद राजनीतिक आरोप की छड़ी लग गई, लेकिन अडिग कर्नल अभी भी गुर्जरों के एकमात्र छत्र बने हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वक्त ने कैसे इस बुजुर्ग रिटायर्ड कर्नल को गुर्जरों का मसीहा बना दिया। 2006 में करौली के हिंडौन से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हुंकार भरी। पीपल खेड़ा में जाम के बाद आंदोलन हिंसक हो गया। 28 लोग मारे गए। जसराज कमेटी बनी, लेकिन कोई हल नहीं। 2008 में पटरियां फिर खून से लाल हो गईं। 30 लोगों की जान चली गई। 2010 में कांग्रेस सत्ता में आई, फिर आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को
5% आरक्षण दिया, लेकिन सीमा 50 से पार हो गई तो कोर्ट ने रोक लगा दी। 1% आरक्षण मिला। 2015 में फिर गुर्जर गरजे। सत्ता में थी वसुंधरा राजे। राज्य सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन 50% से ज्यादा का पेंच फिर फंस गया। अब एक बार फिर कर्नल बैंसला पटरी पर उतर आए हैं। गुर्जरों में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जगाने के लिए कर्नल ने जी जान लगा दी। कुछ साथियों की आहुति भी देनी पड़ी, लेकिन फौजी बैंसला कहां रुकने वाले थे।